दोस्तों, चाहे आपको एसआईपी करना हो या फिर लमसम करना हो, म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको अगर एसआईपी करना हो, लमसम करना हो, तो आज मैं आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूं। इन म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है और काफी अच्छे कंसिस्टेंसी तरीके से रिटर्न निकाल के दिया है। तो आपके सामने में दो दो तीन चार चार मतलब दो दो चार चार अलग अलग हर एक फंड के म्यूचुअल फंड निकाले हैं, कंपेयर करके बताऊंगा कि ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है, इसको ले लो आप। इन म्यूचुअल फंड में से ही मैंने अपने लिए म्यूचुअल फंड चूज कर रखे हैं, फॉर फिर लमसम हो या फिर एसआईपी हो, तो वही आपके सामने साझा करूंगा। किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि उसका एयूएम कितना है, वो कितने साल से काम कर रहा है मार्केट में, उसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं, पार किया है या नहीं, और कंसिस्टेंसी रिटर्न दे रहा है या नहीं। कई फैक्टर होते हैं, तो सभी से कंपेयर करके हम बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर यू तलाशने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको रिस्क कितना लेना है, यानी कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में कितना कितना फंड इन्वेस्ट करना है, एलोकेशन कितना लेना है। ऐसा रहता है कि आप 40% लार्ज कैप में पैसा लगा सकते हैं, ब्लू चिप कंपनियों में, ब्लू चिप फंड में। उसके बाद 30% आपका मिड कैप में होना चाहिए, टोटल 70 हो गया। 70 के बाद 20% आपका स्मॉल कैप में और 10% फ्लेक्सी कैप में। कुछ इस टाइप से आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लार्ज कैप में जो अच्छे फंड चूज कर रखे वो है, पहला है आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अगर इसका एक साल का रिटर्न देखें 26% है, और अगर इसने 5 साल में रिटर्न दिया है 20%, तो 26 और 20% का रिटर्न है इसका। इसी टाइप से एक और ब्लू चिप फंड है, यानी कि लार्ज कैप का फंड, एक्सिस लार्ज कैप फंड। एक साल में 22% और 5 साल में 14% का रिटर्न। मतलब जो आईसीआईसीआई है वो एक्सिस से बेटर है। वही एक और है ब्लू चिप फंड, वो है कोटक, है ना, अपॉर्चुनिटीज फंड। इसने एक साल में 34% और 5 साल में 23% का रिटर्न दिया है। तो आज के टाइम पे कोटक काफी अच्छा चल रहा है, रिटर्न भी काफी अच्छा दे रहा है, अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है। और इसी में एक और है कोटक ब्लू चिप फंड। यह है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और यह है कोटक ब्लू चिप फंड। दोनों ही लगभग एक जैसे हैं, आप दोनों में देख सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे यह है लार्ज एंड मिड कैप, तो इसको अभी हम हटा देते हैं, दोनों में ही ये लगा रहा है। तो अभी केवल ब्लू चिप फंड देख लेते हैं। तो 5 साल में इसने 19% और एक साल में 26%। और आईसीआईसी का देखते हैं, 5 साल में 20%, एक साल में 26%। तो मेरे हिसाब से फिर आईसीआईसीआई ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, दोनों तीनों ही म्यूचुअल फंड में मैंने देखा है आईसीआईसीआई नंबर 1 है। इसमें अगर हम देखें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एयूएम 63,000 करोड़ का है, बट ठीक है, नाम भी बड़ा है। 1% एग्जिट लोड है और 0.86% एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो से मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया उस पर खर्चा कितना ले रहे हैं, ये फीस कितनी ले रहे हैं एक तरीके से, तो 0.86% है। ठीक है, और अगर समय से पहले आप बाहर होते हैं, एग्जिट होते हैं, तो 1% चार्ज लगेगा, एग्जिट लोड लगेगा। तो ये इसका ग्राफ है। तो मेरे हिसाब से ब्लू चिप फंड में आईसीआईसी इज द बेस्ट ऑप्शन, तो इसको हम इधर रख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं मिड कैप कैटेगरी में। तो मिड कैप कैटेगरी में पहला हमने रखा है एचडीएफसी मिड कैप, एक साल में 35%, 5 साल में 30%। तो 35 और 30 का है इसका ग्राफ। एक्सिस मिड कैप की बात करें तो 39 और 5 साल में 25%। ठीक है, तो अभी कौन आगे चल रहा है, यहां पर एचडीएफसी आगे चल रहा है अभी। एक और है एचडीएफसी का स्मॉल कैप है। तो अभी हमने मिड कैप में दो ही कोई वो रखे हैं म्यूचुअल फंड, एक है एचडीएफसी मिड कैप फंड, इसने 30% का रिटर्न निकाल के दिया है। यहां पर देखिए, एक साल में 35% और 5 साल में अगर हम देखें तो 25%, और इसका 5 साल में देखें तो 30%, और एक साल में इसका देखें तो 39%। ठीक है, और इसका 35%। तो एक साल में एक्सिस ज्यादा आगे आ रहा है, तो 5 साल में एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा आगे आ रहा है। अगर और भी आपको मिड कैप फंड चाहिए तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं हम। यहाँ पर मिड कैप फंड एक दो और निकाल लेते हैं। तो ये मिड कैप कोटक हो गया, मिराई एसेट, लार्ज कैप मिड कैप, ग्रोथ फंड, ये सब मिड कैप वाले हैं। निप्पॉन इंडिया का देख लेते हैं, इसने कितना रिटर्न निकाल के दिया है। इसके अलावा हम और देख लेते हैं कोई सा,
SBI का मिड कैप देख लेते हैं, ठीक है। ये DSP का मिड कैप का रिटर्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास निप्पॉन इंडिया का 1 साल में 37% है और 5 साल में 31%, कुछ खास नहीं है। और DSP का देखते हैं, 1 साल में 31%, 5 साल में 22%, तो कुछ भी खास नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें तो केवल जो बाजी मार रहा है वो है HDFC मिड कैप फंड, तो इसको हम इधर रख सकते हैं। HDFC ने बाजी मार ली है। मैं पूरा कंपेयर कर रहा हूं, जो अच्छा है वही म्यूचुअल फंड आपको सजेस्ट कर रहा हूं, हर कोई से नहीं कर रहा हूं। अब हम आ जाते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, ठीक है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में HDFC स्मॉल कैप हमने निकाला है, 1 साल में 30%, 5 साल में 32%, तो 30 और 32 है ना। और 30 और 32, अब SBI स्मॉल कैप 31% और 29%, तो लगभग लगभग HDFC के बराबर ही जो SBI दे रहा है। और क्वांट का देख लेते हैं 35%, वाह यार, और 48%, तो क्वांट स्मॉल कैप नंबर 1 है। बट क्वांट के साथ अभी थोड़ा इश्यूज चल रहा है, इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ सेबी की नज़र भी टेढ़ी आ रही है, जो शायद कुछ गलत एक्टिविटी में शायद हो सकता है। ऐसा अभी तो नहीं है, पर सूत्रों से इससे खबर है, तो क्वांट को अभी सजेस्ट हम नहीं कर रहे। तो SBI इसमें सबसे अच्छा है। और एक्सिस स्मॉल कैप देख लेते हैं, 33% और 30%, तो 33 और 30, और इसका है 31 और 29, तो मेरे हिसाब से एक्सिस ने ज्यादा अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, ठीक है। तो इसको हम यहां पर रख लेते हैं तीसरे नंबर पर, स्मॉल कैप में एक्सिस मिड कैप फंड। इसके बाद हम एक फ्लेक्सी कैप फंड और लेना चाह रहे हैं, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मैंने चूज किया है, 1 साल में 29% और 5 साल में 26%, तो 29 और 26। यूटीलाई फ्लेक्सी कैप का देख लेते हैं, 26, 29, 23 है, और 5 साल में इसका 18 है, तो ये तो कोई मतलब का नहीं है। फ्लेक्सी एक और देख लेते हैं कोई सा, HDFC फ्लेक्सी कैप को खोल के देखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर SBI को तो रहने देते हैं, फ्लैंक्सी ये देख ले, फ्लैंकिंग इंडिया, तो HDFC यहाँ पर देखे तो 31% और 24%, पराग पारिक से अच्छा नहीं है ये भी। और फ्रैंकलिन 31% और 24%, ये भी कुछ खास नहीं है। तो मेरे हिसाब से पराग पारिक इज द बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे पास भी यही है लगभग। तो देखिए 29% का 1 साल में और 5 साल में 26%, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है ये, तो इसको भी हम इधर कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 4 फंड आ चुके हैं। देखिए ब्लू चिप फंड में ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप फंड, और मिड कैप में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, और स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप फंड, और फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बेस्ट मैंने आपके लिए फंड चूज कर रखे 10 मिनट में। आप इनमें बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लमसम और SIP दोनों ही टाइप से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सभी में लगभग 100 रुपये से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, बस इसमें 1000 रुपये चाहिए पराग पारिक में, ठीक है। और काफ़ी कंसिस्टेंसी तरीके से रिटर्न निकाल के दिए हैं, ये चार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें आप ये सबसे अच्छे अपने बेंचमार्क को पार किया है, और सबसे अच्छा मेरे हिसाब से रिटर्न निकाल के दिया है इन्होंने, तो इसमें आप बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी फंड को चूज करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए विजन हो आपका, समय से पहले एग्जिट ना लो, तो तभी आपका अच्छा पैसा यहाँ पर बनेगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क को कंट्रोल करें, तो मैंने जैसा बताया 40, 30, 20 और 10 इस टाइप से इन्वेस्ट करें रेशो को लेकर, तो आप काफी अच्छा रिस्क मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसी टाइप के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो पाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये थे बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2024 के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में, नमस्कार।